मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गणिसा। आज के समाचारों में 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ घंटे बाकी रहे हैं, कल 1 जून हो जाएगा और मतदान का 7वां चरण पूरा हो जाएगा। और उसके बाद में कितने दिन बचते? 3 दिन। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आपके सामने होगा। 7वें पोल की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। फिर 4 जून को चुनाव आयोग के नतीजे आएंगे, जिसके आधार पर सरकार बनेगी। इस वक्त हर आम नागरिक, हम और आप सभी को जिज्ञासा है कि कौन सी सरकार बनने जा रही है। क्या मोदी सरकार रिपीट हो रही है या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। ये चुनाव इंटरेस्टिंग चुनाव है, रोचक चुनाव है। 2 माह पहले जब चुनाव का घोषणा हुआ था तो उस समय ये कहा जा रहा था कि मोदी ही आएंगे, नरेंद्र मोदी ही देश को संभालेंगे और तीसरी बार वे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अब विपक्ष में उम्मीदें जग चुकी है। शायद ये चुनाव संघर्षपूर्ण हो। अभी भी जनता देश के में हालांकि स्थायी सरकार चाहती है और दूसरी ओर ये भी जान रही है जनता कि नरेंद्र मोदी ने स्थायी सरकार जरूर दी, लेकिन हमें कई वादों से वे 5 साल में कुछ नहीं कर पाए, इसका मलाल है। देश के कई राज्यों में इसको लेकर नाराज़गी दिखी। 2014 में चुनाव में मोदी एक उम्मीद थी और ये उम्मीद बनकर के प्रधानमंत्री तक वे पहुँचे। कांग्रेस के प्रति गुस्सा था और ये नारा लगा अच्छे दिन जरूर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। 2019 की बात करें तो ये भी तय है कि राष्ट्रीयता का भाव था। पुलवामा और बालाशेर जैसी देश में घटनाएं हुई और लोग ये जानने लग गए कि मोदी ही है जो देश की रक्षा कर सकते हैं, संभाल सकते हैं और फिर एक बार दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। अब 10 साल बाद स्थायी सरकार के लिए मोदी को चाहने वाले वोटर्स हैं, तो दूसरी ओर नाराज़गी भरे वोटर्स भी खूब हैं और वोटरों का विभाजन हो चुका है। बेरोज़गारी, महंगाई के प्रति गुस्सा, वादे ज़मीनी हकीकत पर नहीं उतरे और कोविड की मार के बाद नौकरियां छिन गई, लोगों की आमदनी कम हो गई, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई। इसके बाद 5 साल अगर हम देखें तो लोग ये चाह रहे थे कि इस बार बदलाव होना चाहिए, लेकिन मोदी के प्रशंसक वोटर्स तो अभी भी अपनी जगह पर कायम है। 2019 में जो बढ़त मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी के कारण से एनडीए ने ली थी, इंडिया गठबंधन ने इसको लेकर के पूरी ताकत लगाने में बहुत देरी कर दी। इसे स्वीकार करना होगा। इस कारण वो कुछ सीटें ला सकती है, सरकार बनाने की स्थिति शायद नहीं बन सकती, ऐसा कई विशेषज्ञ भी बताते हैं और आकलन यहीं जाकर के ख़त्म नहीं होता। इंडिया गठबंधन स्थिर सरकार दे पाएगा या नहीं, ये भी प्रश्न सबसे बड़ा सामने खड़ा है। इंडिया गठबंधन की अगर सरकार आती है तो प्रधानमंत्री क्या राहुल गांधी बनेंगे या खड़गे बनेंगे
या यादव बनेंगे या ममता बनर्जी बनेगी या शरद पवार बनेंगे, आखिर प्रधानमंत्री का नाम तो आना ही चाहिए, जो इंडिया गठबंधन अभी तक दे नहीं पाया है। सवाल जनता के मन में यही उठ रहा है। जब वोट देने वोटर जाता है तो उसके दिमाग में ये तय है कि हम इंडिया गठबंधन को वोट तो दे दें, लेकिन क्या वे स्थायी सरकार दे पाएंगे या फिर से हमें चुनाव में आकर के खड़ा होना पड़ेगा। भानुमति का कुनबा एक होकर के इंडिया गठबंधन बन तो गया, मोदी के विरुद्ध उसे हराने के लिए तो सामने आ गया, लेकिन इनका नेता कौन होगा ये भी तय नहीं है। कांग्रेस अगर 100 सीटें लाती है तो क्या ममता बनर्जी, शरद पवार, यादव ये कभी स्वीकार करेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? और राहुल गांधी कब स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस की अगर 100 सीटें आती तो खड़गे पहले दलित प्रधानमंत्री बने? मामला यहीं आकर के अटक रहा है। आपको ये भी बता दें कि मोदी के नाम पर इस बार वोट नहीं मिलना है। बीजेपी के विधायकों पर कई राज्यों में नाराज़गी है और बीजेपी ने कई जगह गलत प्रत्याशी भी खड़े किए हैं, वो कई राज्यों में उनकी हार का कारण भी बन सकता है। और इस आधार पर विशेषज्ञों का कहना है कि एनडीए 250 से 272 सीटें ला सकता है और बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का ही आने वाला है। लेकिन 300 सीटें, 400 सीटों का जो वादा था वो कतई पूरा नहीं होता दिखता है। हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक में भाजपा को भारी नुकसान होने जा रहा है। युवाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं करने से नाराज़गी है, लेकिन मोदी का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का प्रत्याशी अभी सामने नहीं आ पाया है। मोदी ही है जो स्थायी सरकार दे सकते हैं, ऐसा मन सभी वोटर्स का देखने को मिला है। लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान के खतरे का डर मतदाताओं को सता रहा था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी मात खाती दिख रही है। एग्जिट पोल होने जा रहा है। आपको कल शाम से एग्जिट पोल के धमाके आने शुरू हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं एग्जिट पोल कौन करवाता है? ये भी किसी प्रोडक्ट की तरह विदेशी कंपनियां आकर के बैठती है और बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां उन्हें भुगतान करके सर्वे करवाती है और वही एग्जिट पोल होता है। तो एग्जिट पोल पर हम यकीन तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी थोड़ी तस्वीर ज़रूर सामने आ सकती है। असली तस्वीर तो 4 जून को निर्वाचन आयोग के परिणाम ही सामने ला करके बता सकते हैं। उधर अगर हम बात करें सट्टे बाज़ारों की, तो मुंबई का शेयर बाज़ार धमाकेदार न्यूज़ दे रहा है और वो इंडिया गठबंधन को 338 सीटें दे रहा है। अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन मुंबई का सट्टा बाज़ार भी देश विदेश में अपना नाम रखता है। तो क्या वास्तव में 338 सीटें इंडिया गठबंधन ला सकता है? देश का लोकतंत्र है, जो आसमान पर पब्लिक पहुंचाती है, वोटर्स पहुंचाते हैं, वो नीचे ज़मीन पर भी ला सकते हैं। ऐसे संकेत भी मुंबई का शेयर बाज़ार ज़रूर दे रहा है, सट्टा बाज़ार ज़रूर दे रहा है। फलोदी का सट्टा बाज़ार भाजपा की सरकार बना रहा है, तो कानपुर का सट्टा बाज़ार इंडिया गठबंधन को बहुमत दे रहा है। असली परिणाम 4 जून को सामने आएंगे और तब तक हम सभी को इंतज़ार तो करना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि इस बार जो बम्पर बहुमत भाजपा का आया था वो आता दिखाई नहीं दे रहा।
इतनी सीटें भाजपा को मिलती नहीं दिख रही। 250 से 272 के बीच में अगर मामला अटकता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी को पीछे धकेलकर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? वो भी सामने आ सकते हैं। क्या होगा ये 4 जून को दोपहर के बाद में हम सभी को पता चल जाएगा। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे बढ़ावा दें। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय जय भारती।